नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में भोपाल जेल से 8 सिमी आतंकी फरार, तैनात हेड कांस्टेबल की हत्या, तलाश में जुटी पुलिस। आरएसपुरा सुचेतगढ़ सेक्टर में सीमा पार से फिर गोलीबारी, सेना की अग्रिम चौकियां निशाने पर। दीपावली के मौके पर नहीं हुआ मिठाइयों का आदान प्रदान। दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, पटाखों के धुएं से फटा आसमान। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का कब्जा, फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 3-2 से मात। 2011 के बाद फिर बना विजेता। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर याद कर रहा है देश। प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। और फिलहाल बुलेटिन में ताजा खबर भोपाल से आ रही है, जहां की सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकवादी फरार हो गए हैं। फरार होने से पहले आतंकवादियों ने जेल के सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल की हत्या भी कर दी। हमले के लिए आतंकवादियों ने स्टील की प्लेट और ग्लास का इस्तेमाल किया। ये घटना बीती रात 2 से 3 बजे के बीच की है। सभी आतंकियों के अलग अलग मामलों में इन सभी को गिरफ्तार किया गया था और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा से 2013 में भी सिमी के कुछ आतंकी जेल से फरार हो गए थे। इन्हीं में दोबारा पकड़े गए आतंकियों को भोपाल जेल में लाया गया था। कड़ी सुरक्षा वाली भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी के 30 आतंकवादियों को रखा गया था। 2 से सवा 2 बजे के बीच में जब प्रधान आरक्षक जो थे रामाशंकर यादव, उनसे चेंज करने के लिए एक दूसरे जेल प्रहरी जब जा रहे थे पहरा, तो उस समय दोनों को मतलब ओवर पावर कर लिया इन लोगों ने। एक चादरनुमा सीढ़ी बनाई है, मतलब लकड़ी की जो है, उससे ये जो बड़ी जेल, जो जेल की बड़ी दीवार रहती है जो आउटर पेरिफेरी की, उसको लांघकर फरार हो गए हैं। और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा और सुचेतगढ़ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है। इस दौरान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर और सुचेतगढ़ सेक्टर में सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे। भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया गया। तो मेरे सभी साथी जवान जो हैं वो आज सीमाओं पर डटे हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है हर तरह की जो भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आ रही है। पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से 35 से ज्यादा गांवों को निशाना बनाया गया। इस गोलीबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी तादाद में लोग पलायन को मजबूर हैं। इस बार मेरा इलाका घबराया हुआ है और बॉर्डर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतने ज़्यादा ख़राब है कि हर इंसान घबराया हुआ है और इलाका मेरा पूरा तकरीबन शाम को लोग अपने पीछे चले जाते हैं और सुबह अपने घर आते हैं। सीमा पर जारी संघर्ष विराम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए भारत ने दीपावली पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के सिपाहियों के साथ मिठाई का आदान प्रदान नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और आतंकवादियों को दी जा रही सुरक्षा की वजह से सेना ने ऐसा करने का फैसला किया। राज्य के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के कांडी में सुरक्षा बलों ने कल तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले शनिवार को भारतीय सेना के जवानों ने सीमा पार से हो रही गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की 4 पोस्ट तबाह कर दी। इसमें कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर के अनंतनाग में 2 स्कूलों में आग लगने से इमारत के कई हिस्से ध्वस्त हो गए। रविवार को जिस स्कूल में आग लगी उसमें ऐश मुकाम स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों ने इमारत में लगी आग को बुझा दिया। आग लगने की वजह से अब तक साफ नहीं हो पाई है। पिछले 2 दिन में
स्कूलों में आग लगाए जाने की ये तीसरी घटना है। पिछले 2 महीने के आंकड़ों पर अगर बात करें तो अब तक 20 स्कूलों में आग लगाई जा चुकी है। लगातार स्कूल बंद रहने की वजह से परिजन बच्चों के भविष्य को लेकर काफी परेशान हैं। जब से घाटी में प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से 25 शिक्षा संस्थानों की इमारतों को आग लगाकर ध्वस्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का वादा निभाया है। सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि ओआरओपी की मांग पिछले 40 साल से चल रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसे प्राथमिकता में रखकर पूरा किया। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में उन्होंने आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री जवानों से खुलकर मिले और उनको मिठाई भी खिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओआरओपी के तहत 5500 करोड़ रुपए की पहली किश्त पहुंचाई जा चुकी है और जल्द ही बाकी की किश्तें भी जारी की जाएंगी। 4 किस्त में उसकी सबको पैसे उनके घर मनी और पहुंच जाएंगे। पहली किस्त पहुंच चुकी, करीब 5,500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे जीवन का सपना था जिसको मैंने पूरा किया। इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल की दीपावली सेना और सुरक्षा बलों के जवानों को समर्पित है। कष्ट झेलते हैं। हम जब दिवाली मना रहे हैं, कोई रेगिस्तान में खड़ा है, कोई हिमालय की चोटियों पे, कोई उद्योग की रक्षा कर रहा है तो कोई एयरपोर्ट की रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सियाचिन में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी, तो पिछले साल पाकिस्तान से लगी पंजाब सीमा पर उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ ये त्योहार मनाया था। शीश झुकाए पर्वत अंबर और भारत का चमन तुम्हें, उसी तरह से नानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम्हें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय मूल के एक बस ड्राइवर की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैकलम टर्नबुल से फोन पर बात करके अपनी चिंता से अवगत कराया। हाल ही में मनमीत अलीशेर नाम के एक शख्स की ब्रिस्बेन में जलाकर हत्या करने का मामला सामने आया था। हत्या के वक्त 48 साल के मनमीत बस चला रहे थे और उसी वक्त अचानक एक अनजान शख्स ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने मामले की उचित जांच का भरोसा दिया है। अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे बलूच लोगों ने लाहौर में सामाजिक कार्यकर्ता वाहिद बलूच की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मानवाधिकार हनन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल की भी मांग की। पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे बलूच लोगों ने लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सेव वाहिद बलूची का पोस्टर लेकर सड़कों पर मार्च किया और आज़ादी के नारे लगाए। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता वाहिद बलूच की सुरक्षित रिहाई की मांग की। इनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना उन पर सितम ढा रही है। यही डिमांड है और यही रिक्वेस्ट है कि मेरे बाबा ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए, मंजर-ए-आम पे लाया जाए और हमारे सामने उसे सजा दी जाए। जानकारों की राय है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। नेशनलिस्ट मूवमेंट नवाब अकबर बुख्ती की हत्या के बाद से दोबारा काफ़ी सक्रिय हो गया है और ये नए लड़के जो हैं ये चाहते हैं कि आज़ादी और आज़ादी से कम पे किसी चीज़ पे वो बात करने पे भी तैयार नहीं। ज़्यादा दिन तक बलूचिस्तान को अपने कब्जे में नहीं रख सकता। मानव अधिकार का जबरदस्त हनन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पूरी दुनिया को उसको देखना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया था, जिसका बलूच नेताओं ने स्वागत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दीपावली की आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। देश के कई शहरों में प्रदूषित कण पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा सुरक्षित मानक से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। दिवाली के मौके में राजधानी दिल्ली में आग की घटनाओं के 150 से ज्यादा मामले भी सामने आए। दीपावली की आतिशबाजी के बाद दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण का जहर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आलम यह है कि स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सांस लेना भी दुभर हो रहा है।
राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी दीपावली की रात खूब आतिशबाजी हुई, जिसका असर ये हुआ कि सोमवार की सुबह राजधानी दिल्ली पटाखों की धुंध में लिपटी हुई दिखाई दी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आनंद विहार इलाके में प्रदूषित कण पार्टिकुलर मैटर 10 की मात्रा 766 दर्ज की गई है। मंदिर मार्ग इलाके में ये आंकड़ा 500 के पार है। आरके पुरम में भी PM 10 की मात्रा करीब 600 तक पहुंच गई है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM 10 का सुरक्षित स्तर 100 है। अगर बात पर्टिकुलर मैटर 2.5 की करें तो इस मामले में हालात सही नहीं हैं। आनंद विहार इलाके में PM 2.5 की मात्रा 536 दर्ज की गई है। मंदिर मार्ग इलाके में ये आंकड़ा 300 तक पहुंच गया है। आरके पुरम में PM 2.5 की मात्रा 163 दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM 2.5 का सुरक्षित स्तर महज 60 है। त्योहार के मौके पर की गई आतिशबाजी से बड़े पैमाने पर धुआं निकला, जिस वजह से इन इलाकों में H2O का स्तर बढ़ गया है। पटाखों की वजह से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पुणे और मुंबई में भी प्रदूषण के स्तर में इजाफा हुआ है। PM 10 और 2.5 एक तरह के हवा में मौजूद बेहद बारीक कण हैं, जो हमारे सांस लेने के साथ शरीर में चले जाते हैं और अपना असर दिखाते हैं। दीपावली पर आतिशबाजी में संयम बरते जाने की अपील के बावजूद देश भर में जमकर आतिशबाजी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दीपावली के दिन सराफा बाजार में सोने की चमक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। मुहूर्त कारोबार में सोने के दाम 100 रुपए गिरकर 30,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे, जबकि चांदी की कीमत 43,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बरकरार रही। आभूषण विक्रेताओं की कारोबारी गतिविधियां बंद रहने की वजह से सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के मामले में औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से मांग बने रहने की वजह से कीमतें स्थिर बनी रहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पैतृक गांव सैफई में जनता दरबार के दौरान मची भगदड़ में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इटावा के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम कर रहे थे और इसी दौरान बड़ी तादाद में लोग बाहर जमा हो गए। इन लोगों को रोकने के लिए गेस्ट हाउस का मेन गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही एक VIP गाड़ी के लिए मेन गेट खोला गया तो लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की। इस वजह से ये हादसा हुआ। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। किसी तरह दुख बोरिंग हुआ है, उसी में लाइन लग जाता है। बहुत दशा है, बहुत दशा है। जो आदिवासियों का फंड आता है वो दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाए। ओरिजिनल लेवल में आदिवासियों का विकास नहीं होगा, सिर्फ नाम के लिए खाना पूर्ति होती रहेगी। मत खा मत माहौर खा, मरे को हो तो एक वजह। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने ईमेल मामले की दोबारा जांच को जानबूझकर परेशान करने की कार्रवाई बताया है। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई के औचित्य पर सवाल उठाए। चुनावी रैली में हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि चुनाव से महज 2 हफ्ता पहले ईमेल मामले की जांच का ऐलान हैरानी भरा कदम है। उन्होंने कहा कि FBI बिना देरी के बताए कि वो ईमेल मामले की नए सिरे से जांच क्यों कर रही है। हिलेरी ने आरोप लगाया कि FBI के फैसले के बाद विपक्षी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मतदाताओं के बीच भ्रम फैला रहे हैं। It's not just strange, it's unprecedented and it is deeply troubling because voters deserve to get full and complete facts. रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अपनी परेशानियों के लिए हिलेरी खुद जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि हिलेरी क्लिंटन ने निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल जानबूझकर अपराध छिपाने के लिए किया और इसकी जांच होनी चाहिए।
Hillary is nobody to blame but herself for her mounting legal troubles. Her criminal action was willful, deliberate, intentional, and purposeful. इससे पहले FBI निदेशक जेम्स कूमी ने कहा कि वो अमेरिकी जनता को गुमराह नहीं करना चाहते, इसलिए मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। हिलेरी क्लिंटन पर अमेरिका की विदेश मंत्री रहते सरकारी काम के लिए निजी मेल सर्वर का इस्तेमाल करने के आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस, जापान और अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से रविवार को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। यात्रियों का यह दल रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-01 के जरिए कजाकिस्तान में उतरा। 4 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद यात्रियों ने अंतरिक्ष में कमर्शियल स्पेस टैक्सियों के लिए एक डॉक और अंतरिक्ष में पहला DNA सीक्वेंसर स्थापित किया है, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में नई कामयाबियों की उम्मीद की जा रही है। इसके जरिए अंतरिक्ष में यात्रियों के बीमार पड़ने के कारणों का पता लगाने के अलावा बीमारी के खतरों का भी पता लगाया जा सकेगा। यमन में चल रहे आंतरिक संघर्ष के तहत कई शहरों में हवाई हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी कर रही है। रविवार को अल जैदिया में हुए हमले में कई लोग मारे गए। यमन में सऊदी सेना की अगुवाई में रविवार को एक बार फिर हवाई हमले किए गए। हुदायदा प्रांत के तटीय शहर अल जैदिया में गठबंधन सेना ने एक जेल को निशाना बनाया। इस हमले में 60 कैदियों की मौत हो गई। सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने जेल पर कई घंटों तक बम बरसाए। والآن نناشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بإيقاف الحرب على اليمن. الحرب غير مبررة، حرب لا تبرير لها، وإننا نحن نعاني من لقمة العيش وأصبحنا مشردين। जिस वक्त बमबारी हुई उस वक्त 100 से ज्यादा कैदी जेल में ही थे। इस इलाके को बीते 2 दिनों में तीसरी बार निशाना बनाया गया है, जबकि यहाँ ज्यादातर कैदी ही बंद हैं। हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अल जैदिया फिलहाल हुती विद्रोहियों के कब्जे में है। शनिवार को भी पश्चिमी बंदरगाह हुदैदा में बमबारी की गई थी। इस दौरान करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर कैदी ही थे। हुती विद्रोहियों ने यमन में 2014 से ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विद्रोहियों ने कई शहरों पर कब्जा भी किया हुआ है। यमन विवाद में सऊदी अरब पिछले साल ही शामिल हुआ था। तब से यमन में गठबंधन सेना की मदद से कई बार हमले हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लेबनान की संसद आज नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। इसके साथ ही लेबनान में 2.5 साल से चले आ रहे राजनीतिक संकट के खत्म होने के आसार बढ़ गए हैं। 81 वर्षीय ईसाई नेता और पूर्व सैन्य जनरल माइकल ऑन का राष्ट्रपति चुना जाना तकरीबन तय है। इससे पहले सऊदी समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने माइकल ऑन का समर्थन करने का ऐलान किया। माइकल ऑन ईरान समर्थक शिया समूह हिजबुल्लाह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इस वजह से साद अल हरीरी उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को अचानक साद अल हरीरी ने माइकल ऑन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। लेबनान में कई साल तक चले गृह युद्ध के बाद हुए समझौते के तहत संविधान में राष्ट्रपति का पद ईसाई, प्रधानमंत्री का सुन्नी और संसद के स्पीकर का पद शिया समूह के लिए आरक्षित है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में सेना के हवाई हमले में लश्कर ए तैयबा के कम से कम 19 आतंकवादी मारे गए हैं। अफगानिस्तान गृह मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा पर हुई इस कार्रवाई में 8 आतंकी घायल भी हुए हैं। सरकार ने दंगम जिले के आरगोई गांव में आतंकियों के इस ठिकाने पर रॉकेट लॉन्चर और एक मशीन गन भी नष्ट करने का दावा किया है। अफगानिस्तान सरकार की इस कार्रवाई को सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बाद खेलों की चौथी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। रविवार को मलेशिया में खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से हराया। प्रधानमंत्री ने टीम को जीत के लिए बधाई दी है। जोश, जुनून और जीत। रविवार को भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर देशवासियों को दीपावली का तोहफा दिया। मलेशिया में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से शिकस्त दी। इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। भारत की तरफ से कप्तान रुपिंदर पाल सिंह ने 18वें मिनट में पहला गोल दागा।
इसके बाद 23वें मिनट में अफान यूसुफ ने गोल कर भारत को 2-0 से आगे कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से पहला गोल 26वें मिनट में और दूसरा 38वें मिनट में किया गया, जिसके बाद स्कोर 2-2 से बराबर हो गया। मैच के 51वें मिनट में निकिन तिमाई ने निर्णायक गोल किया और भारत को 3-2 से जीत दिलाई। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर और पाकिस्तान ने मेजबान मलेशिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले भारत ने 2011 में ये खिताब जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर भारतीय महिला हॉकी सीनियर टीम ने भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में रविवार को दक्षिण कोरिया को 2-1 से मात दी। खेल के तीसरे क्वार्टर में आखिर तक भारतीय टीम 0-1 से पीछे चल रही थी, लेकिन चौथे क्वार्टर में रानी रामपाल और दीपिका ने लगातार 2 गोल करते हुए भारत को जीत दिलाई। टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम की ये पहली जीत है। जापान के खिलाफ भारतीय टीम का पहला मैच 1-1 से बराबरी पर रहा था। महिला हॉकी टीम का अगला मुकाबला मलेशिया की टीम से होगा। आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी मुख्यालय से एक मार्च निकाला गया, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल तक गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। इस मौके पर देश के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और अब एक नजर आयरन लेडी के जीवन परिचय पर। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। परिवार के माहौल में राजनीति विचारधारा उन्हें विरासत में मिली। 1955 में ही इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुनी गईं। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने राजनीतिक जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला उन्हीं का था। 1971 में मुक्ति वाहिनी को समर्थन देकर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया। निर्धन लोगों के उत्थान के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इंदिरा गांधी ने रजवाड़ों के प्रीवी पर्स खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने फैसलों की बदौलत इंदिरा गांधी ने राजनीति के वैश्विक मंच पर गहरी छाप छोड़ी। देश को परमाणु शक्ति बनाने में भी इंदिरा गांधी की भूमिका अहम रही। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी लगातार 3 बार देश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद 1980 से 1984 तक उन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली। 1984 में आज ही के दिन उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसके साथ ही देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। इस साल का विषय है भारत की एकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की एकता के सूत्रधार सरदार पटेल की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के अलावा कई और हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर इंडिया गेट पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सरदार पटेल की याद में एक टिकट भी जारी किया जाएगा। आइए याद करते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में आज ही के दिन गुजरात के नाडियाद जिले में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल ने खेड़ा संघर्ष में बड़ा योगदान दिया। गुजरात का खेड़ा इलाका उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज हुकूमत से भारी भरकम टैक्स में छूट की मांग की। राहत नहीं मिलने पर सरदार पटेल, महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ किसानों का नेतृत्व किया। आखिरकार सरकार झुकी और किसानों को राहत दी गई।
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने और आंदोलन की सफलता पर उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। आजादी के बाद वो देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। पटेल ही वो शख्स थे जिन्होंने अपने मजबूत इरादों से 550 से ज्यादा रियासतों में बिखरे देश को मजबूत भारत की शक्ल दी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण में अमूल्य योगदान दिया। उनके इस महान योगदान के लिए उन्हें भारत में लौह पुरुष के रूप में जाना गया। सरदार पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक अमृता प्रीतम की आज पुण्यतिथि है। अमृता प्रीतम का जन्म 1919 में पंजाब के गुजरावाला में हुआ था। उन्होंने करीब 100 किताबें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम को देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। उन्हें पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाहनू बहुत ही मकबूल हुई। इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई घटनाओं का अत्यंत दुखद वर्णन है और ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सराही गई। हिंदी और बांग्ला फिल्मों के मशहूर संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन की भी आज पुण्यतिथि है। सचिन देव बर्मन को एस.डी. बर्मन के नाम से भी जाना जाता है। एस.डी. बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को त्रिपुरा में हुआ। हिंदी और बंगाली फिल्मों में 1933 से 1975 तक बर्मन दा पूरी तरह सक्रिय रहे। अपने करियर में उन्होंने बहुत से दिलों को छूने वाले यादगार गीत दिए। बर्मन दा ने अपने गीतों को कुछ इस तरह सरल और सहज शब्दों से सजाया कि उनके गीत हर दिल में गहरे उतरते चले गए। 3 दशक के फिल्मी जीवन में सचिन देव बर्मन ने लगभग 90 फिल्मों के लिए संगीत दिया। संगीतकार साहिल लुधियानवी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। उनका अंदाज आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला। और अब आखिर में हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में भोपाल जेल से 8 सिमी आतंकी फरार, तैनात हेड कांस्टेबल की हत्या, तलाश में जुटी पुलिस। आरएसपुरा सुचेतगढ़ सेक्टर में सीमा पार से फिर गोलीबारी, सेना की अग्रिम चौकियां निशाने पर। दीपावली के मौके पर नहीं हुआ मिठाइयों का आदान प्रदान। दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, पटाखों के धुएं से फटा आसमान। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का कब्जा, फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 3-2 से मात, 2011 के बाद फिर बना विजेता। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर याद कर रहा है देश। प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।